Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा वर्ल्ड मैपिंग की क्लास भी शुरू कर दी गई है जियोग्राफी की। इससे पहले हमने जो है यूरोप की नदियां और अफ्रीका की नदियों के बारे में मैंने बताया है। आज ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल मैप के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से समझाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। और ये जो वर्ल्ड मैपिंग क्लास हम करा रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका कोई भी परीक्षा हो, चाहे आईएएस का परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसलिए वर्ल्ड मैपिंग में के माध्यम से हमें सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे मैपिंग की ओर। और इसमें आज हम लोग उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। अमेरिका की सबसे पहली जो नदी है वो है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है उत्तरी अमेरिका की, और ये अमेरिका में बहती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और अमेरिका देश में बहती है। और इसके अलावा इसका जो अपवाह तंत्र है वो कनाडा में भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा मिसिसिपी, और इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है मिसौरी। और ये अपना जल कहाँ गिराती है, तो ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिराती है। आप इस नदी को दो मैप के माध्यम से देख सकते हैं। और ये जो है अमेरिका के जो है 33 राज्यों से होकर के बहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूज है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है मिसिसिपी नदी उत्तरी जो है मिनीसोटा में जो है इटास्का झील से बहने वाली एक छोटी सी नदी के रूप में शुरू होती है। मिसिसिपी नदी 33 राज्यों से बहती है और इसका जल क्षेत्र देश के आधे हिस्से को कवर करता है। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है कि ये जो आपका नदी है यहाँ पर, यहीं पर आपका प्रेरी घास का मैदान है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेरी घास का जो शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है घास का, वो कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। और पूछा जाएगा वो वहाँ कौन सी नदी बहती है, तो मिसिसिपी और मिसौरी और उसकी सहायक नदियां मिलकर के यहाँ पर ये बहती हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा है यह कनाडा की सीमा से निकलकर यह नदी दक्षिण की ओर बहते हुए यह मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है, भी मैंने आपको बता दिया है। सेंट लुई जो है, इसके अलावा मेफिस और जो है न्यू ऑरलिस इसके तट पर स्थित प्रमुख नगर है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी किनारे कौन से नगर स्थित हैं। इसके अलावा जो है मिसौरी रेड और जो है याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिसौरी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, फिर रेड है, इसके बाद में अरकानसास है और टेनेसी इसकी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सब मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा जो यह नदी जो अपना जल जो है गिराती है मैक्सिको की खाड़ी में, तो पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। पक्षी के पंजे का आकार का आप ये देख सकते हैं, ये नदी है और ये पक्षी जैसे एक पंजा होता है उसी आकार का ये डेल्टा आप देख सकते हैं ऐसे बना हुआ है। तो ये पक्षी के आकार डेल्टा अगर कोई पढ़ाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये है आपका है मिसिसिपी नदी है। और इसका जल जो है कहाँ गिरता है, मैक्सिको की खाड़ी में। तो ये उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और ये इसके जो मैदान है उस प्रेरी घास का मैदान कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इधर अपलेशियन पर्वत है और इधर रॉकी पर्वत है, तो अपलेशियन और रॉकी के बीच में ही ये नदी का अपवाह तंत्र है और यहीं प्रेरी घास का मैदान है। और ये नदी जो है मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से मैप के माध्यम से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट नदी है आपका मिसौरी नदी। मिसौरी नदी याद रखिएगा, ये मिसिसिपी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। याद रखना, यह लिखा है यह मोटाना राज्य के दक्षिणी रॉकी पर्वत से निकल करके सेंट लुई के पास मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। यह नदी मिसिसिपी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, जो है कनसास शहर इसके तट पर और सेंट लुई शहर इसके संगम पर बसा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिसिसिपी मिसौरी आपस में दोनों कहाँ मिलते हैं, तो याद रखना संगम कहाँ होता है, तो सेंट लुई नामक शहर में होता है। ये आपको याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। इसलिए मैपिंग के माध्यम से हमें चीज़ों को समझना है, इसलिए हमारा पूरा उद्देश्य है कि आपको मैपिंग के माध्यम से समझाया जाए। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। जो नेक्स्ट नदी है ये मैकेंजी नदी है, और ये भी याद रखना मैकेंजी नदी के नाम पर जो है कनाडा में एक पठार भी है, मैकेंजी के नाम पर एक पर्वत भी है, मैकेंजी के नाम पर एक नदी भी है और मैकेंजी के नाम पर एक खाड़ी भी है। तो याद रखना मैकेंजी के नाम पे चार चीजें हैं और सब कहाँ पर हैं, कनाडा में हैं। तो आपको चार क्वेश्चन एक साथ
एक साथ पता चल गया। अब मैकेंजी नदी ये बह रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैकेंजी नदी यहाँ पे झील है, इस झील का नाम है ग्रेट स्लेव झील है, और यहाँ से निकल करके ये आर्कटिक महासागर में या बिफोर्ड सागर में अपना जल गिराती है। तो महासागर आर्कटिक हो गया, और जो है अगर कहा जाए सागर कौन सा है तो बिफोर्ड सागर है। अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो कनाडा में नदी बहती है और यह आकर के उत्तर दिशा की ओर बहते हुए ये आर्कटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, और याद रखना मैकेंजी के नाम पे कनाडा में पठार भी है, पर्वत भी है, नदी भी है, खाड़ी भी है, तो सबको आपको याद रखना है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है कि जो है यह कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रांत में स्थित ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। ये ग्रेट स्लेव झील हो गया, ठीक है, निकलती है, और वो जो है ब्यूफोर्ड सागर में गिरने वाली यह नदी जो है मैकेंजी पर्वत के समानांतर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर मैकेंजी पर्वत भी है, अभी मैंने आपको बता दिया। यहाँ मैकेंजी पर्वत है, और यहाँ मैकेंजी पठार है, यहाँ मैकेंजी की खाड़ी है। ठीक है, और यहीं पर आपका याद रखना ब्यूफोर्ड सागर जो है वो यहीं पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका कौन है तो मिसिसिपी नदी है, और यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। वर्ष 1789 में एलेक्जेंडर मैकेंजी ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम मैकेंजी नदी उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो इसके बारे में आपको चीजों को मैंने बता दिया, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है आपका कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी प्रशांत महासागर में गिरती है, और यह रॉकी पर्वत से निकल करके गिरती है इधर। तो ये पश्चिमी जो है, याद रखना पश्चिमी जो है उत्तरी अमेरिका में बहती है, और खास करके अमेरिका में ये बहते हुए ये जो है कहाँ गिराती है, जल गिरता है इसका प्रशांत महासागर में। तो यहाँ लिखा हुआ है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से निकल करके उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए यह नदी अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है। तो आप देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर में इसका जल गिर रहा है। नेक्स्ट है, आगे लिखा है कि प्रसिद्ध नगर पोर्टलैंड इस नदी के तट पर अवस्थित है। गहरी गार्ज बनाने वाली हुई ये नदी जो है कास्केड पर्वतमाला को पार करती है। स्नेक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आर्थिक महत्व वाली इस नदी पर जो है ग्रैंड कुली और बानबिले बांध बनाया गया। तो ग्रैंड कुली और बानबिले वाले ये दोनों एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बानबिले बांध किस नदी पर है, जो है ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर है। तो ये सब जो है याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सब जो है कोलंबिया नदी पर है, इसी से याद रखना। तो कोलंबिया राज्य भी है और कोलंबिया नदी भी है। ठीक है, इसके बाद है आपका कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी भी जो है याद रखना, ये भी प्रशांत महासागर में ही गिरती है, और याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ये भी रॉकी पर्वत से ही निकलती है। इस पर बहुत बड़े गार्ज का निर्माण हुआ है, अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, रॉकी पर्वत से निकल कर कोलोराडो, नेवादा जो है और एरिजोना राज्यों से बहती हुई यह नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी है, तो कैलिफोर्निया की जो खाड़ी यहाँ पे है वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो चाहे प्रशांत महासागर कहें और चाहे कैलिफोर्निया की खाड़ी कहें, बात एक ही रहेगी। यहाँ लिखा है कि विश्व की सबसे बड़ी गार्ज जो ग्रेट कैनियन इसी नदी पर स्थित है। तो आप ये देख सकते हैं नदी ऐसे बह रही है, और यहाँ कितना जो है बड़ा गार्ज का निर्माण इस क्षेत्र में हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सबसे बड़ा गार्ज कौन बनाता है, तो कोलोराडो नदी बनाती है। ये आपको याद रखना, ये उत्तरी अमेरिका में है, खासकर अमेरिका में। एरिजोना और नेवादा की सीमा पर इस नदी पर हूबर डैम बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जो विश्व के सबसे अधिक ऊंचे बांधों में से एक है। तो हूबर डैम किस नदी पर है, तो कोलोराडो नदी पर है, और इसकी घाटी में जो है कपास का उत्पादन होता है। याद रखना, इसी घाटी में जो कपास का उत्पादन होता है उस घाटी को क्या कहते हैं, इम्पेरिल घाटी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आईएएस में पूछा गया है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका पोटोमैक्स नदी को है। तो पोटोमैक्स नदी याद रखिएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है नदी है, जो अपलेशन पर्वत से निकलती है, और पूर्व दिशा में बहते हुए ये जो है याद रखना चेसा पीक की खाड़ी में गिरती है, अर्थात ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है, और इसी नदी के किनारे जो है वाशिंगटन डीसी स्थित है। तो जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, पूछा जाएगा किस नदी किनारे है, तो याद रखना पोटोमैक नदी किनारे है। तो आपको ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर इसको हम लोकेशन को देखना चाहें तो इसकी लोकेशन को अगर हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपका उत्तरी अमेरिका का मैप है, ये
उत्तरी अमेरिका का ये मैप हो गया। और यहाँ से नदी, ये आपका अपलेशियन पर्वत है और यहाँ नदी निकलती है और आके ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो अपलेशियन पर्वत ये आपका हो गया और याद रखना ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो वाशिंगटन डीसी इसी नदी किनारे स्थित है, ये याद रखना। नेक्स्ट नदी है सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी याद रखिएगा, ये जो है यहाँ से निकलती है, क्या कहते हैं, झील है। वो झील का नाम क्या है, तो याद रखना वो झील का नाम है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील से निकल करके ये हुरोन झील होते हुए, इरी और ओंटेरियो झील होते हुए ये नदी जा करके फिर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और इसी नदी पर नियाग्रा जलप्रपात भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जल मार्ग के रूप में जाना जाता है इस नदी, क्योंकि 5 महान झील होते हुए ये नदी बहती है। लिखा हुआ है यह नदी सुपीरियर झील के पश्चिमी भाग में सेंट लुई के नाम से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। और ये भी याद रखना कि नियाग्रा जलप्रपात 2 झीलों के बीच में है, तो लेक ईरी के बीच में और लेक ओरेंटियो के बीच में स्थित है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका याद रखना, ओटो रियो झील से सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक या कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा भी बनाती है। पूछा जाएगा ऐसी कौन सी नदी है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है, तो सेंट लॉरेंस नदी है। या उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है, कनाडा का ओटावा शहर इसी के तट पर बसा हुआ है, ये भी याद रखना। और ये याद रखना एक आंतरिक जलमार्ग है और यहीं से व्यापार होता है। तो याद रखना जो ये 5 झील हैं, इन्हीं 5 झीलों से होते हुए जब व्यापार होता है तो यहाँ बहुत सारे औद्योगिक शहर हैं जहाँ से चीज़ों का व्यापार किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं डेट्रॉयट शहर है, इसके अलावा यहीं पर आपका शिकागो है जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है आपका रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी याद रखिएगा, ये अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है, आप ये देख सकते हैं, ये है आपका, और ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो रियो ग्रांडे नदी ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है और बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रियो ग्रांडे नदी कहाँ बहती है। तो रियो ग्रांडे नदी याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका और मेक्सिको की सीमा में बहती है और ये दोनों देशों की सीमा का निर्माण भी करती है। यहाँ लिखा है या उत्तरी अमेरिका के माउंट एल्बर्ट से निकलने वाली यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। बाढ़ आने पर यह नदी प्रायः अपना रास्ता बदलती रहती है, जिस कारण दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी बना रहता है। तो याद रखना इस नदी को लेकर के अमेरिका और मेक्सिको के बीच में सीमा विवाद भी है और यह नदी जो है मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां थी जो मैंने आपको बता दिया है उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन याद रखना ये सारे मैपिंग क्लास आपको मिलती रहे, इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे और आपकी मैपिंग अच्छी होती रहे। ओके, थैंक यू।